चंदू अपनी पत्नी के साथ शमपुर गांव में रहता था। वह गांव के सरपंच के पास मजदूरी करता था। चंदू ने अपनी बहन की शादी के लिए सरपंच से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वह सरपंच को वर्षों से कर रहा था। चंदू भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन सोमवार के दिन वह अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचा, पर सरपंच भी वहां मौजूद था। मंदिर में दर्शन करने के लिए दान देना पड़ता है। तुझ जैसे कंगाल के पास ऐसा क्या है भगवान शंकर को देने के लिए? बता, कोई दान दक्षिणा या कोई चढ़ावा? चंदू उदास मन से अपनी पत्नी को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। तभी कुछ खाने को दे दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। भैया, ये आटे का हलवा है, अगर ये खाओ तो। हाँ हाँ, मुझे आटे का हलवा दे दो। भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शंभू है। मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं कुछ भी कर लूंगा, पर मैं तो खुद एक गरीब मजदूर हूँ। गांव के सरपंच के पास मजदूरी करता हूँ। मैं तुम्हें भला क्या काम दूंगा? भैया, मुझे कोई भी काम दे दो। बदले में मुझे पैसे नहीं, बस रहने की जगह दे देना। चंदू शंभू की मजबूरी देख हाँ कह देता है। अगले दिन से शंभू वहीं रहने लगता है और घर के काम में मदद करता था। एक दिन चंदू अपनी पत्नी चंदा से बोला, चंदा सुनो, शंभू हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? हमारे लिए इतना दूध, फल, सब्जी सब ले आता है, पर कब तक हम इससे बिना पैसे दिए काम करवाते रहेंगे? तुम एक काम क्यों नहीं करते? सरपंच से कहकर इसे भी अपने साथ काम पर लगवा लो। वहां तो इसे काम के बदले पगार मिल जाएगी और मदद भी हो जाएगी। चंदू को चंदा की बात सही लगी। वह शंभू को लेकर सरपंच के पास जाता है और काम दिलवा देता है। शिवा भोला के साथ अब खेतों पर भी काम करने जाने लगा। साहूकार शिवा को जो भी पगार देता, वह पैसे शिवा भोला को जोड़ने के लिए रखवा देता था। भोला कई बार शिवा से कहता कि वह अपने पैसे वापस ले ले, परंतु शिवा उसे कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसे तभी काम आएंगे। एक दिन साहूकार भोला और शिवा को किसी काम से दूसरे गांव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है और जंगल का रास्ता था। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। भोला घबरा जाता है। चंदू भैया, आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, तो डर कैसा? और जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं? ये भी तो सही बात नहीं है। चंदू भैया, आप निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। चंदू जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वह देखता है कि शेर उसके सामने खड़ा है। चंदू शेर को अपने सामने देख डर जाता है और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। शंभू चंदू के आगे आ जाता है। शेर चंदू को थोड़ी देर तक देखता रहता है और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है। चंदू और शंभू दोनों घर आ जाते हैं। चंदू पूरी रात उस घटना को याद करता रहता है। अगली सुबह जब वह सोकर उठता है तो शंभू घर पर नहीं था। चंदू आसपास में पूछता है, पर शंभू का कहीं भी पता नहीं था। वह सरपंच से जाकर पूछता है। वो तो सुबह ही मेरे पास आया और मुझसे बोला कि केदारनाथ यात्रा पर निकलना है, इसलिए उसने अपना हिसाब कर लिया। चंदू घर आता है और सारी बात चंदा को बताता है। चंदा भी सुनकर बहुत हैरान होती है कि अचानक बिना बताए शंभू केदारनाथ की इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया। चंदू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी रात सपने में भगवान शंकर भोला को दिखाई देते हैं। चंदू, उठो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं ही तुम्हारा शंभू हूं, जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। भगवान शंकर, आप ही शंभू हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये कैसी भूल हो गई महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की, बल्कि आपसे सेवा करवाई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? हे महादेव, लौट आओ मेरे पास। चंदू, अब तुम मेरे पास केदारनाथ यात्रा करके आओगे। मैं केदारनाथ में ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन चंदू ने सारी बात चंदा को बताई, पर चंदू इसी चिंता में था
कि केदारनाथ की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तभी चंदा उससे बोली, सुनो, आपको याद है ना, शंभू हमारे पास पैसे जोड़ता था। इसका मतलब महादेव ने स्वयं हमारी केदारनाथ यात्रा की व्यवस्था कर दी। आपकी जय हो भोला भंडारी, आपकी जय हो। चंदा, हमारे शिव शंकर ने हमें अपने धाम बुलाया है, केदारनाथ बुलाया है। चंदू उन रुपयों से अपनी केदारनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है और सरपंच के पास कुछ दिन की छुट्टी मांगने जाता है। छुट्टी तो तू ले ले, वो तो तेरे पैसे मैं उतने दिन के काट ही लूंगा। पर ये बता, तू केदारनाथ की यात्रा के बारे में जानता भी है? पता है कितनी दूर है केदारनाथ धाम? पैसा, कपड़ा, खाना पीना, पूरे परिवार के साथ तू कैसे केदारनाथ की यात्रा कर पाएगा? बहुत कुछ देखना पड़ता है वहाँ पर, पूरा पंजीकरण होता है। पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य ही केदारनाथ की यात्रा कर सकता है, नहीं तो रास्ते में ही रोक देते हैं। और तू ठहरा, एक गरीब, कमज़ोर, 2-2 दिन तो तू रोटी नहीं खाता, रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया तो वापस भेज देंगे। देख, मैं भी केदारनाथ जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ। देख लियो, मैं केदारनाथ की पूरी यात्रा करके ही वापस आऊँगा। चंदू अपने परिवार के साथ केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर सरपंच को भी अपने परिवार को लेकर केदारनाथ की यात्रा के लिए हरिद्वार निकलना था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र होने की वजह से सरपंच के पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया। सरपंच ने मन में सोचा, भगवान शंकर ने शायद मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता। वह जिस पर कृपा करते हैं वही उनके दर्शन कर पाता है। शायद चंदू उनका मेरे से भी ज्यादा बड़ा सेवक है, इसलिए उसे केदारनाथ यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उन्हें धन दौलत, बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शंकर, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस गरीब मजदूर की गरीबी का हमेशा फ़ायदा उठाया। बस एक बार चंदू यात्रा से वापस आ जाए, फिर मैं खुद उससे माफ़ी मांगूंगा। चंदू और चंदा ऋषिकेश पहुंचते हैं। वहां से वह पैदल ही यात्रा शुरू करते हैं। जय बम भोले का जाप करते हुए वह आगे बढ़ते रहते हैं। चलते चलते चंदा को भूख लगती है। रुको, तुम यहाँ इस पत्थर पर बैठो, मैं किसी से पूछता हूँ। सुनिए भैया जी, यहाँ खाने के लिए कोई सुविधा मिल जाएगी? अरे भाई, ये केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियां जी जान से पल भर खाना खिलाकर उनका सत्कार करती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। केदारनाथ यात्रा के लिए आओ, मैं तुम्हें वहां का रास्ता बताता हूँ। चंदू ने अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के भरोसे शुरू किया था और उसे पता था कि वही उसकी यह यात्रा पूरी करवाएंगे। व्यक्ति चंदू को लेकर जब लंगर कमेटी के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि अमरनाथ यात्रा में लोग जगह जगह खाने पीने और सोने की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अमीर भक्त इस कार्य में दान दक्षिणा देकर अपना योगदान देते हैं। सुबह के समय लंगर कमेटियां श्रद्धालुओं की भूख और प्यास को बुझाती हैं और रात होते ही लंगर स्थल धर्मशाला में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को बिस्तर और सर्दी से बचने के लिए बुखारी भी मुहैया करवाई जाती है। केदारनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने थे। पहला पड़ाव ऋषिकेश उन्होंने पार कर लिया था। अभी हमें कितनी और यात्रा करनी है? अभी कितनी दूर है केदारनाथ का मंदिर? चंदा, पहला पड़ाव ऋषिकेश में अभी हम हैं। अभी हमें देवप्रयाग, गुप्तकाशी, सनप्रयाग और गौरीकुंड पार करना है। उसके बाद 5वां पड़ाव केदारनाथ का मंदिर आता है, जहां बाबा बर्फानी भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। मतलब केदारनाथ की यात्रा के रास्ते में 5 पड़ाव आते हैं। हाँ चंदा, पर भोले बाबा का नाम लेते जाओ रास्ते भर अलग तो यह अलग रास्ता पड़ाव आराम पर से कट रुकते जाता हुए है और यह आखिरकार 5 पड़ाव चंदा भी और पार हो चंदू जाते हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। तुम्हें पता है चंदा, केदारनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग जाने का रहस्य बताया था। वो देखो, इतना बड़ा पत्थर देखो, ये कहाँ से आया? तुम्हें पता है 2013 में जो बाढ़ आई थी, इस पत्थर ने मंदिर को बाढ़ से बचाया था।
कहा जाता है कि यह पत्थर नंदी है, शिवजी की आज्ञा से यहां पर आए हैं। चंदा, यह पत्थर शिला बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देती है। वे मिलकर केदारनाथ शिवलिंग के दर्शन करते हैं। चंदू हमेशा याद रहने वाली अनमोल दृश्यों वाली केदारनाथ यात्रा करके खुशी खुशी गांव वापस आ जाता है। सरपंच चंदू से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे अच्छी पगार देने लगता है। दिल से भगवान शंकर के आशीर्वाद से चंदू की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं।